हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ये देखिए वाइट कलर की जो आप देख रहे हैं ये कमीज़ है। इसकी कटिंग का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं फ्रेंड्स। और ये कमीज़ है, ये मैं अलग कर दे रही हूँ। और ये जो आप पिंक कलर का देख रहे हैं ये इसमें मैं ट्राउज़र बनाने वाली हूँ। ये 2 मीटर कपड़ा है, इसमें मैं ट्राउज़र बनाऊँगी। तो आज मैं ट्राउज़र की कटिंग करने वाली हूँ। वुमेन प्लाजो पैंट की कटिंग करने वाली हूँ आज। तो फ्रेंड्स, ये देखिए सीधी साइड ऊपर की तरफ है और उल्टी साइड अंदर की तरफ है। तो मैं इसे उल्टा बिछाऊंगी, उल्टी साइड ऊपर की तरफ करूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने उल्टा पार्ट ऊपर की तरफ कर दिया है और सीधा पार्ट अंदर की तरफ करके इस तरीके से मैंने कपड़े को बिछा लिया है। फ्रेंड्स, अब मैं कपड़े को यहाँ पर मैं कपड़े को चौड़ाई की तरफ से डबल फोल्ड कर रही हूँ। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि कपड़े को आपको चौड़ाई की तरफ से डबल फोल्ड करना है, लंबाई की तरफ से नहीं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैंने कपड़े को बराबर से बिछा लिया है। और फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर कपड़ा ऊंचा नीचा है, छोटा बड़ा है। तो मैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन खींच करके कपड़ा बिल्कुल बराबर कर रही हूँ। यहाँ पर कपड़ा तिरछा है तो मैं सीधी लाइन खींच करके कपड़ा स्ट्रेट कर रही हूँ बिल्कुल। यहाँ पर मैंने कैंची से कट कर दिया है जो एक्स्ट्रा कपड़ा ऊंचा नीचा था, छोटा बड़ा था। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कन्नी वाला साइड अपनी तरफ रख रही हूँ। ये कन्नी है, ये पार्ट मैं अपनी तरफ रख रही हूँ। अब मैं यहाँ पर 1/2 इंच पे निशान लगाऊंगी क्योंकि मुझे कन्नी काट के अलग करना है। फ्रेंड्स, ये कन्नी पैंट में आ जाती है तो पैंट सिकुड़ी सिकुड़ी से रहती है, तो इसलिए हम कन्नी काट कर अलग करेंगे। हमें इसे पैंट में नहीं लेना है, इसलिए मैं यहाँ पर 1/2 इंच पे निशान लगा रही हूँ इस तरीके से, क्योंकि मुझे कन्नी काट के अलग करना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इंची टेप से 1/2 इंच पे निशान लगा दिया है इस तरीके से। मैं अभी नहीं कट कर रही हूँ लेकिन मैं आगे कट करूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है। फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर बेल्ट का निशान लगाऊंगी और मैं बेल्ट के लिए 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ इस तरीके से। निशान मैं दोनों तरफ लगा रही हूँ। अब मैं स्केल से इन निशानों को मिला दूंगी इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर निशान मिला दिया है स्केल से। अब ये बेल्ट का निशान लग गया है। अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर हम बेल्ट छोड़कर नाप रहे हैं। 35 इंच लंबाई है हमारी, तो हम 35 इंच पे निशान लगा रहे हैं इस तरीके से। अब हम इन निशानों को स्केल की हेल्प से मिला देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं निशान यहाँ पे मिला रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है लंबाई का निशान जो मैं स्केल से लगा रही हूँ यहाँ पर। अब हम बॉटम फोल्डिंग का निशान लगाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बॉटम फोल्डिंग 3 इंच ले रहे हैं। ये देखिए 3 इंच हम बढ़ाकर रख रहे हैं। ये देखिए 3 इंच पे हम निशान लगा रहे हैं। लंबाई का निशान लगाने के बाद हम 3 इंच पे मार्क कर रहे हैं। अब हम स्केल से इन निशानों को मिला देंगे इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम निशान मिला रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये है बेल्ट का निशान और ये हमारी लंबाई का निशान है और ये है बॉटम फोल्डिंग का निशान। फ्रेंड्स, अब हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे। कमर का निशान हम अपनी हिप के अकॉर्डिंग लगाते हैं। जितनी हमारी हिप होती है उसका 1/4 करेंगे और उसमें 2 इंच लूजिंग हम प्लस कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी हिप है 44 इंच। 44 इंच में का 1/4 करेंगे तो आएगा 11 इंच और 11 में हम 2 इंच लूजिंग प्लस कर देंगे तो आएगा 13 इंच। तो मैं यहाँ पर 13 इंच पे निशान लगा रही हूँ इस तरीके से। फ्रेंड्स, पहले मैंने 11 इंच पे निशान लगाया है और फिर उसके बाद 2 इंच बढ़ाकर 13 इंच पे मार्क किया है। अब ये देखिए मैं 13 इंच पे लंबाई में भी निशान लगा रही हूँ इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से मैं 13 इंच का एक बॉक्स बना ले रही हूँ। इस तरफ भी मैं 13 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स। अब मैं इन निशानों को स्केल की हेल्प से मिला दे रही हूँ इस तरीके से। ये देखिए मैं इस साइड भी निशान मिला रही हूँ यहाँ पर। ये निशान हमारा लग गया। ये देखिए ये बॉक्स बन गया एक। फ्रेंड्स, अब मैं क्रोच एरिया का निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं क्रोच एरिया 2 इंच बढ़ाकर रख रही हूँ इस तरीके से। ये देखिए मैंने 2 इंच पे यहाँ पर निशान लगा दिया है। अब मैं यहाँ पर
यहाँ पर मैं क्रोच एरिया के साथ नापूंगी। ये देखिए मुझे इसका सेंटर पॉइंट देखना है, तो ये यहाँ पर 15 इंच है, तो इसका मिड पॉइंट है 7.5 इंच आएगा। तो मैं यहाँ पर 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरीके से। ये देखिए निशान हमने लगा दिया है। अब हम बॉटम फोल्डिंग पर भी 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए दोनों पर निशान लगाएंगे 7.5 इंच का। अब हम स्केल से इन निशानों को मिला देंगे इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर निशानों को मिला रही हूँ इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये निशान हमारे लग गए हैं। अब हम बॉटम पर निशान लगाएंगे। बॉटम हमारा है 7 इंच, तो हम 3.5 इंच इधर मार्क कर रहे हैं और 3.5 इंच इस तरफ मार्क कर रहे हैं। इस तरीके से हम बॉटम फोल्डिंग पर भी 3.5 इंच इस तरफ और 3.5 इंच उस तरफ मार्क कर रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये निशान हमारे लग गए हैं। फ्रेंड्स, अब हम लेग शेपर लेंगे। ये देखिए इससे शेप बहुत अच्छी आती है पैंट की। तो मैं इन निशानों को इस तरीके से रखूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इस तरीके से रख रही हूँ। ये देखिए इन निशानों को स्केल की हेल्प से मिला दूँगी इस तरीके से। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरफ ये निशान लग गए हैं हमारे। फ्रेंड्स, अब मैंने स्केल को पलट दिया है और दूसरी साइड स्केल को इस तरीके से रख रही हूँ। अब मैं इस तरफ भी निशान लगा रही हूँ। इस तरीके से मैं इन निशानों को मिला दे रही हूँ इस तरीके से। फ्रेंड्स, ये निशान हमारे लग गए हैं यहाँ पर। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर ये देखिए क्रोच एरिया है। ये क्रोच एरिया पे मैं यहाँ पर गोलाई दे दूँगी यहाँ पर। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाकर यहाँ पर गोलाई डाल रही हूँ। ये देखिए ये मैंने गोलाई यहाँ पर दे दी है। फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर कटिंग करना शुरू कर रही हूँ। ये देखिए क्रोच एरिया पे मैंने कैंची घुमा कर यहाँ पर मैं कटिंग कर रही हूँ इस तरीके से। आपको निशान पे ही कटिंग करना है, मैं निशान पे ही कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कटिंग करती जा रही हूँ यहाँ पर। फ्रेंड्स, मैंने इस तरफ कटिंग कर दी है। अब मैं बॉटम की तरफ कटिंग करूँगी। जो हमारा बॉटम है मैं उस तरफ कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए इस तरफ मैंने कटिंग कर दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कटिंग हो गई है। और आप ये लाइन देख रहे हैं, ये देखिए ये लाइन देख रहे हैं। इस लाइन की भी मैं कटिंग करूँगी, लेकिन मैं अपने बैक के 2 पार्ट निकालने के बाद उस पर ये अपने फ्रंट पार्ट रख कर तब कटिंग करूँगी। तो अभी ये इस लाइन की मैं कटिंग नहीं कर रही हूँ। अब मैं अपना बैक पार्ट यहाँ पर बिछा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बैक पार्ट है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे बिछा दिया है। अब अपने फ्रंट के पार्ट मैंने दोनों इस पर रख दिया है बराबर से। और ये देखिए मैंने इस तरीके से बराबर से बिछा दिया है। अच्छे से बराबर करना है, कपड़ा छोटा बड़ा ना हो। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं अपने बैक पार्ट पर मार्किंग कर रही हूँ। बैक पार्ट अपना 2 इंच बढ़ा कर रख रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं 2-2 इंच पे यहाँ पे निशान लगा रही हूँ इस तरीके से। ये इस तरीके से 2-2 इंच पे निशान लगाते जाना है। और क्रोच एरिया बैक पार्ट का भी मैं 2 इंच बढ़ा कर रखूँगी। यहाँ पर मैंने 2 इंच बढ़ा कर रखा है क्रोच एरिया। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं स्केल से निशान सीधा कर दे रही हूँ। ये देखिए मैंने निशान सीधा कर दिया यहाँ पर। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं स्केल से इन निशानों को भी मिला दूँगी इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन निशानों को इस तरीके से मिला दिया है। अब मैं क्रोच एरिया पे गोलाई डालूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं 2 इंच ऊपर निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर 2 इंच पे मैंने मार्क किया। अब मैं यहाँ से 2 इंच पे गोलाई दे दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बैक पार्ट की गोलाई है जो मैंने अभी दी है यहाँ पर। अब मैं आगे भी 2-2 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए मैं आगे भी यहाँ बॉटम पर भी 2 इंच बढ़ाकर निशान लगा रही हूँ इस तरीके से अपने बैक पार्ट पर। ये देखिए मैं 2-2 इंच पे मैं मार्किंग कर रही हूँ यहाँ पर। और ये निशान यहाँ पर लग गए हैं फ्रेंड्स। अब मैं स्केल से इन निशानों को मिला दूँगी इस तरीके से। ये देखिए ये निशान हमारे बैक पार्ट पे भी आ गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं लेग शेपर लूँगी और इस तरीके से ये निशान यहाँ पर मिला दूँगी। जो मैंने 2 इंच बढ़ाकर निशान लगाए हैं उन निशानों को मैं इस तरीके से लेग शेपर की हेल्प से निशानों को मिला दूँगी इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर निशान मिला दिया है। फ्रेंड्स, अब हमारे सभी निशान लग गए हैं। यहाँ पर सारे निशान लग चुके हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ अपने बैक पार्ट की। ये देखिए यहाँ पर जो निशान मैंने बढ़ा कर लगाया है उसी निशान पर मैं यहाँ पर कटिंग करूँगी। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर क्रोच एरिया पे जो गोलाई दी हुई है सेम उसी तरीके से हमें कैंची घुमा कर गोलाई देते हुए यहाँ पर कटिंग करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर उसी तरीके से मैं घुमा कर यहाँ पर कटिंग करूँगी। ये देखिए इसी तरीके से यहाँ पर जो ये निशान लगा है निशान पे ही मैं कटिंग करती जाऊँगी यहाँ पर। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरफ की कटिंग हो गई है यहाँ पर ये देखिए ये कटिंग इस तरफ की कंप्लीट हो गई है। अब मैं जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उस कपड़े की कटिंग करूँगी। ये कपड़ा यहाँ पर एक्स्ट्रा था तो मैंने इसे कट कर दिया यहाँ पर। ये कटिंग हो गई यहाँ पर। ये देखिए फ्रेंड्स अब मैं जो ये कन्नी जो निशान मैंने 1/2 इंच का लगाया था अब मैं इसे कट करूँगी। और ये देखिए चारों पार्ट साथ में बिछे हुए हैं। अब मैं इसे कट करूँगी। कन्नी जो 1/2 इंच निशान लगाया था उसे मैं साथ में लेते हुए कट करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये देखिए जो निशान लगा है जिस तरीके से उसी तरीके से मैं कैंची घुमाते हुए कटिंग करूँगी। मुझे निशान पे ही कटिंग करना है। ये देखिए इसी तरीके से अब ये जो 4 पार्ट एक साथ कट हो रहे हैं जो मैंने पहले कट नहीं किया था। अब मैं चारों पार्ट साथ में कट करूँगी। ये लाइन ये कट मैंने छोड़ दिया था यहाँ पहले। मैंने ये फ्रंट पार्ट का ये निशान लगाकर छोड़ दिया था, इसे कट नहीं किया था। अब मैं अपने बैक पार्ट पे ये फ्रंट पार्ट रख करके ये चारों पार्ट एक साथ कट कर रही हूँ। तो ये देखिए आप ये इसका फाइनल लुक है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने स्टार्टिंग में छोड़ा था और आपको बताया भी था। फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर म्यानी कट करने जा रही हूँ। देखिए म्यानी को मैंने 4 फोल्ड में किया है। ये देखिए ये बचा हुआ कपड़ा है और इसे मैंने 4 फोल्ड किया है। अब मैं निशान लगाने जा रही हूँ। म्यानी की चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है, खुलने पे ये 6 इंच हो जाएगा। तो और इस म्यानी की मैंने लंबाई मैंने 8 से ज़्यादा 8.25 रखी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने लंबाई चौड़ाई आपको बता दी है। अब मैं यहाँ पर निशान लगाने जा रही हूँ और इस तरीके से मैं यहाँ पर तिरछा इंची टेप रखूँगी। म्यानी की लंबाई आप 8 इंच से कम ना रखें, नहीं तो आपको फिर हो सकता है उससे खिंचाव हो या बैठने उठने में दिक्कत हो। इसलिए आप म्यानी की लंबाई 8 इंच से कम ना रखें। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने निशान लगा दिया है। इस तरीके से ये निशान हमारा लग गया है। अब हम यहाँ पर म्यानी की कटिंग करेंगे और जिस तरीके से निशान लगाया है, तिरछा निशान लगाया है, उसी तरीके से हमें यहाँ पर तिरछा कट करना है। निशान पे ही कटिंग करेंगे एज इट इज़ वैसे ही। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कटिंग हो गई है। अब इसे हम 20 से भी कट कर देंगे। ये देखिए हम यहाँ पर 20 से कट कर रहे हैं। अब इसे हम खोल देंगे। ये देखिए हमारी यहाँ पर म्यानी कट गई है एकदम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखिए म्यानी की कटिंग हो गई है और हमारा वुमेन प्लाजो पैंट भी कट गया है और म्यानी की भी कटिंग हो गई है। तो फ्रेंड्स ये देखिए इसका फाइनल लुक। ये देखिए म्यानी और ये हमारा प्लाजो पैंट है। ये देखिए इसकी फ़ाइनल कटिंग हो गई है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। फ्रेंड्स अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।